देखो आज हम लोग प्रायिकता देखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है। इसमें मतलब कहा जाता है ना कि कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसा कोई सवाल है जो बना दे, पढ़ा लिखा ना हो और पढ़ने लिखने वाला कोई सवाल बना दे, तो यही है। बस उसको समझना है, ठीक है। तो पहले समझ लो, प्रायिकता निकालना हो ना तो एक फॉर्मूला होता है, कुल परिणाम। कुल परिणाम और घटना की कुल परिणाम। एक तो ये है, और एक ऐसे भी निकाला जाता है पीई, तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल घटना की परिणाम बटा कुल परिणाम। दो तरीका से लिख सकते हो, लेकिन अब ई क्या है ये तुम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ई का मतलब जो होता है घटना होता है। ई मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। ई मतलब होता है इवेंट। इसका एक और तरीका से तुम लिख सकते हो, यहाँ पे पीई ई के अनुकूल घटना की परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना। ये सब जो लिख रहे हैं ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायिकता मतलब जितना परिणाम हो, यानी जितनी परिणामों की संख्या हो, यानी घटना जितना घटने वाला हो उसको नीचे लिखेंगे, टोटल कुल नीचे। और जितना घटने की बात कहे, जैसे कोई कह दे कि कितना घटना घट सकता है, उसकी प्रायिकता निकले, तो जितना घटना घट सकता है वो ऊपर लिखेंगे। बस यही है तुम्हारा प्रायिकता। तो ये तो ऐसे हो गया। ई एक होता है ई डैश, या ई पे रैंकिंग ले लो, या ई पे ई के पावर सी ले लो। इसको कहते हैं घटना नहीं घटने की, यानी ई डैश या ई के पावर रैंकिंग या ई के पावर सी, ये घटना नहीं घटने की ये सूचित करेगा, ठीक है। जब घटना नहीं घटना हो तो उसको ई डैश या ई तुम लिख सकते हो, ई डैश या ई के पावर रैंकिंग या ई के पावर सी, सॉरी ई रैंकिंग, इसको ई रैंकिंग बोलना, ठीक है। हाँ, नहीं घटने की प्रायिकता है ये, ठीक है। ये नहीं घटने की प्रायिकता है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता ले लो। और ई जो है घटना घटने की प्रायिकता ले लो। समझ में आया? अब ये दोनों जुड़ता है, यानी ई घटना घटने की प्रायिकता प्लस ई डैश घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें कितना फॉर्मूला बन जाएगा देख लो। घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता है तो इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस जो घटना नहीं घट रहा है ना उसको घटा लेंगे 1 में से। एक फॉर्मूला बन गया।
दूसरा नंबर, घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हो, यानी ई डैश, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, तो 1 में से जो घटना घट रहा है उसको निकाल लो। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। दूसरी बात, जब भी घटना घटेगा ना, जब भी घटना घटेगा तो वो 1 से हमेशा छोटा ही होगा, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे तुम्हारा 5/1 कभी नहीं होगा, 1/5 होगा, क्योंकि ये 1 से क्या है, कम है। 1 से हमेशा घटना जो घटेगा ना, जब भी घटना घटनी चाहिए वो 1 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये तो एक हो गया। दूसरी बात कि घटना जो घटे वो माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। जब प्रायिकता अगर कह देगा निम्नलिखित में से प्रायिकता कौन सा है, तो माइनस में घटना कभी नहीं घटता, याद रखना। माइनस में घटना कभी नहीं घटता है, यानी प्रायिकता में दे दे कहीं माइनस तो वो प्रायिकता नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत उक्कत है तो पूछ सकता है। ये जो है ना, ये तुम लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हम बता दिए तीनों तरीका से तुम लिख सकते हो। घटना की कुल परिणाम या ई के अनुकूल घटना की परिणाम या कुल परिणाम, या ई के ई क्या है, घटना है, ई के अनुकूल मतलब उसके अनुसार, ई के अनुकूल घटना की परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो सब। तो बस अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो दूसरा नंबर, दूसरा का ए है, कह रहा निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान से समझना, प्रायिकता नहीं होने की बात बोल रहा है, ठीक है। यहां बना दे रहे हैं 2 का ए नंबर, यानी पहला नंबर 2 का ए का पहला कह रहा है 1.01 क्या प्रायिकता हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मेरे को बताओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 1 से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर 67%। देखो ये प्रतिशत में है ना, है तो प्रतिशत में रहे तो कभी वो प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी प्रायिकता नहीं होगा। तीसरा नंबर -0.5, अभी हम बतलाए हैं कि माइनस में रहे तो मत करना सब, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर कह रहा है 1/3, ये होगा। हाँ देखो ऊपर वाला से, ध्यान से समझ, ऊपर वाला से ना नीचे वाला जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, तो ये प्रायिकता होगा। पांचवा नंबर 0.3 दे रहा है, दशमलव में है ना, तो ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 से क्या है, छोटा है, यानी 1 बड़ा है। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? साहिन कोई दिक्कत हो रहा है? 1 से ये 1 से जो है ना छोटा है, इसलिए ये प्रायिकता होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। और एक बात याद रखना, ये जो 67% दिखाई दे रहा है ना, अगर यही चीज अगर ऐसे होता ना तो ये प्रायिकता हो जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे वाला क्या है, बड़ा है। समझ में आया बात? तो सवाल ये कह रहा है कि आपका आंसर वो होगा जो प्रायिकता नहीं हो। तो कौन कौन आपका आंसर होगा? ये एक, ये और ये एक, ये। समझ में आ गया? तो 2 का 1 का आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है प्रायिकता नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो कोई नहीं सर। ठीक है, तब आगे देखते हैं। 2 का बी नंबर भी देख लो। 2 का बी
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये बताओ, 2 का पहला नंबर में दिया है 2/3, प्रायिकता होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना? हम घबरा गए हैं ना, अमित बोला होगा होगा, तो हम कहें भाई का गड़बड़ आ गया क्या कुछ। 2 नंबर -1.5 ये होगा प्रायिकता? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा नंबर 15%, क्योंकि प्रतिशत में दिया है, ठीक है। 4 नंबर 0.7, लहवाना मत भाई, कौन लहवा रहा है? लहवाना नहीं है। 0.7 होगा कि नहीं होगा प्रायिकता? क्योंकि 1 से ये क्या है, छोटा है, ये प्रायिकता होगा। कोई दिक्कत? लेकिन सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता नहीं होगा। तो कौन कौन आंसर होगा जी? एक तुम्हारा ये आंसर होगा और एक तुम्हारा ये वाला आंसर होगा, ये वाला थोड़ी होगा। कह रहा है कि कौन आपका प्रायिकता नहीं होगा, वो आंसर बताना है। किसी को कोई दिक्कत है जी? तो देखो, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, इसको बिना बनाए मतलब आंख मूंद कर मार सकते हो। अभी नहीं कि अब आंख बंद कर लिया, सर बोले हैं मारने के लिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग प्रायिकता मतलब जो भी बेस है इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नया चीज़